Dear students, today we will be discussing determination of acetic acid concentration in commercial vinegar using NaOH. So, vinegar is a solution made from the fermentation of ethanol. Fermentation of ethanol results in the formation of acetic acid. The amount of acetic acid in vinegar ranges from 4% to 6%, but it is 18% in pickling vinegar. We must also remember कि depending upon the source, vinegar बहुत सारी किस्मों का होता है. We may get it from rice, malt, wine. So we have different types of vinegars. तो present जो हमारा experiment है, उसमें हमें क्या करना है? We have to determine the concentration of commercial this acetic acid in vinegar. We have to determine the concentration of acetic acid in commercial vinegar. और कैसे ये हमें करना है? By using sodium hydroxide. तो बेसिकली व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टाइट्रेट. हमें क्या करना है? हमें इस विनेगर यानी कि एसिटिक एसिड सॉल्यूशन के साथ हमें टाइट्रेट करना है सोडियम हाइड्रोक्साइड को. यानी कि हम एक अर्लमेयर फ्लास्क ले लेंगे. इसमें हम क्या ले लेंगे? इसमें हम ले लेंगे एसिटिक एसिड ले लेंगे हम इसमें, ठीक. और इसमें हमने एसिटिक एसिड ले लिया और रादर एसिटिक एसिड जो कि विनेगर हमारा है, कमर्शियल विनेगर हम इसमें ले रहे हैं. और हम इसको टाइट्रेट करेंगे किसके साथ? वी विल बी टाइट्रेटिंग इट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, विद स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है. इसको हम कहते हैं एनालाइट, और जिससे हम टाइट्रेशन कर रहे हैं वी कॉल दैट टाइट्रेंट. नाउ हमने इसमें क्या करना है? लेट अस जस्ट ड्रॉप सम ml. लेट अस से हमने इसमें 10 ml डाल देंगे किसके? विनेगर के. और इसमें हमें एक इंडिकेटर डालना है. और इन द प्रेजेंट केस हम क्या यूज करते हैं? इंडिकेटर फिनोल्फ्थैलीन, ठीक है. हम यूज कर रहे हैं फिनोल्फ्थैलीन. फिनोल्फ्थैलीन ये एक इंडिकेटर है, एक एसिड बेस इंडिकेटर है. और हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इसका कलर जो होता है ये वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन द पीएच. यानी जब हम इसमें पहले डालते हैं इस एसिटिक एसिड में या विनेगर में, जब हम पहले डालते हैं ये फिनोल्फ्थैलीन, तो ये फिनोल्फ्थैलीन जो होता है ये कलरलेस होता है. लेकिन जब टाइट्रेशन के दौरान क्या होता है, हम क्या करते हैं? हमने इस ऊपर इस ब्यूरेट में सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया है और हम इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को इसमें ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है. और ये चीज हमें ध्यान रखनी है, हमें बिल्कुल इस बात का ख्याल रखना है कि हमने कितना यूज किया है, हमने यूज कितना किया है. वो हम कैसे कर सकते हैं? हम सबसे पहले देखेंगे कि हमने कहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर हमने स्टार्ट किया लेट अस से 1 ml से हमने स्टार्ट किया, तो हम इसमें ये डालते जाएंगे और थोड़ी ही देर बाद व्हाट वी विल ऑब्जर्व, हम देखेंगे कि इसमें पिंक कलर आना शुरू हो जाता है, ठीक है. इसमें पिंक कलर आना शुरू हो जाता है और हम थोड़ा सा स्विरल करेंगे, थोड़ा सा हिलाएंगे इसको फ्लास्क को, या पिंक कलर गायब हो जाता है. हमें तब तक ये डालते रहना है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जब तक ये हमारा पिंक कलर है, ये पिंक कलर जब तक परसिस्ट ना करे, पिंक कलर गायब नहीं होना चाहिए. और एग्जैक्टली वो पॉइंट जहां पे ये पिंक कलर परसिस्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं? वी कॉल दैट एज एंड पॉइंट. यानी कि इस वक्त जो हमारी ये रिएक्शन है ये कंप्लीट हो गई, ठीक है. उसके बाद हम क्या करेंगे? हमने फॉर एग्जांपल 1 ml से स्टार्ट किया था, तो लेट अस से कि जब हम लास्ट तक पहुंच गए, जब हमने हमारा ये पिंक टर्न हो गया, लेट अस से ये हो गया था 15 ml फॉर एग्जांपल. तो हमने कितना यूज किया सोडियम हाइड्रोक्साइड का? वी यूज्ड 15 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. और सोडियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन हमें पता होनी चाहिए. लेट अस से इसकी कंसंट्रेशन जो है ये 0.5 मोलर है, ठीक है. तो हमें ये सारी चीजें पता है, हमें पता है कि हमने 15 ml यूज किया इसको पिंक टर्न करने में. हमें इसकी मोलारिटी पता है, ये 0.5 है. हमें पता है कि हमने 10 ml लिया था इसका विनेगर का, ठीक है. तो जब हमें ये सारी चीजें पता है तो हम इस विनेगर की कंसंट्रेशन पता कर सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला. कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे? वी विल बी यूजिंग M1V1 इज इक्वल टू M2V2. ये हमारा M1 जो है
लेट अस से ये हमारे सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलैरिटी है 0.5 और V1 जो हमारा इसका 15 ml हमने यूज किया। M2 हमें निकालनी है विनेगर की मोलैरिटी इनटू V2 हमने कितना लिया था, हमने 10 ml लिया था। ये मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में भी न्यूमेरिकल्स सिखाई है, तो इससे हमें पता चल जाएगा 0.5 इंटू 15 ml जो है डिवाइडेड बाय 10, इससे हमें मिल जाएगी एसिटिक एसिड की, हमें इससे मिल जाएगी मोलैरिटी। और इस मोलैरिटी को अगर हम इनटू करेंगे बाय द मॉलिक्यूलर वेट तो हमें इस विनेगर की स्ट्रेंथ मिल जाएगी इन ग्राम्स पर लीटर। ठीक है, तो ये हमें आज के प्रैक्टिकल में करना है, लेकिन इसमें पहला स्टेप ये नहीं होगा। फर्स्ट स्टेप में वी वोंट टाइट्रेट दिस विनेगर विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्यों? क्योंकि हमें विनेगर को टाइट्रेट करना है किसके साथ? विद अ प्राइमरी स्टैंडर्ड, ठीक है ना, विद स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। लेकिन हमारा जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो एक स्टैंडर्ड प्राइमरी स्टैंडर्ड नहीं है, हमें इसका एग्जैक्ट कॉन्सेंट्रेशन नहीं पता हो सकता, क्योंकि हमारा जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वी नो कि ये एब्जॉर्ब, ये हाइग्रोस्कोपिक होता है और ये एटमॉस्फेयर से गैसेस और वाटर वेपर एब्जॉर्ब करते हैं। तो पहला स्टेप हमारा क्या होगा, हमें स्टैंडर्डाइज करना होगा। लेट मी वाइप इट आउट। तो पहले स्टेप में हमें सबसे पहले स्टैंडर्डाइज करना होगा किसको? वी विल स्टैंडर्डाइज फर्स्ट दिस सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को बिल्कुल हम इसी तरह से स्टैंडर्डाइज करेंगे, टाइट्रेट करेंगे, टाइट्रेशन से ही ये स्टैंडर्डाइज हो जाएगा। और हम इसको टाइट्रेट कैसे करेंगे? हम इसको एक प्राइमरी स्टैंडर्ड के साथ टाइट्रेट करेंगे और हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड जो है जिसके साथ हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को टाइट्रेट करेंगे दैट इज पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें इसको स्टैंडर्डाइज करेंगे। अगेन हम ये भी एक इंडिकेटर, इसमें फिनोल्फ्थालीन ही यूज हो जाएगा इंडिकेटर। यहाँ पे हम इसमें ले लेंगे हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेंगे। अगेन वी विल यूज एज मेंशन्ड अर्लियर, हम इसमें फिनोल्फ्थालीन के चंद ड्रॉप्स, 3-4 ड्रॉप्स डाल देंगे और जब ये इक्विवेलेंस पॉइंट हो जाएगा तो हम इसकी एग्जैक्ट कॉन्सेंट्रेशन पता करेंगे किससे? M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। हमें प्राइमरी स्टैंडर्ड की मोलैरिटी पता है, हमें प्राइमरी स्टैंडर्ड का वॉल्यूम पता है, हमें पता है कि वॉल्यूम कितना यूज किया हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड का। इससे हमें सिंपली M1 इंटू V1 डिवाइडेड बाई V2, इससे हमें एग्जैक्ट मोलैरिटी पता चल जाएगी किसकी? सोडियम हाइड्रोक्साइड की। तो पहला स्टेप बिफोर टाइट्रेटिंग दिस विनेगर विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड को टाइट्रेट करना होगा विद पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट in order to determine the exact concentration। इस चीज की जरूरत इसलिए है क्योंकि हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये प्राइमरी स्टैंडर्ड नहीं है, तो इसलिए हमें इसको स्टैंडर्डाइज करना होगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। नाउ वी विल गो कि हम कौन से स्टेप्स कैसे क्या करेंगे, इसकी थ्योरी क्या है, आप इसको प्लीज समझने की कोशिश करें। So, in an acid-base titration, the point at which both acid and base have completely neutralized is known as equivalence point। ठीक है ना। और न्यूट्रलाइज हमारा किस जगह हो रहा है? जहां पे हमारा पिंक कलर परसिस्ट कर रहा है। ठीक है, पहले पहले हमने देखा कि पिंक कलर थोड़ी देर रह करके गायब हो रहा है, लेकिन जब ये परसिस्ट कर रहा है तो वही हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट है। The amount of one reactant, the analyte, can be calculated from the known concentration and the volume of the titrant reactant in the standard solution using the balanced chemical equation। राइट, हम इस टाइट्रेंट की मदद से एनालाइट की एग्जैक्ट कॉन्सेंट्रेशन पता कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको समझाया है। We may detect the end point with an acid-base indicator, a colored substance with 2 or more different colors depending upon the pH of the solution। और in this case we have used phenolphthalein, जो कि एसिड में कलरलेस था, और जब ये न्यूट्रलाइज हो गया तो what we found, हमने देखा कि इसका कलर पिंक हो गया। The standard solution may be prepared by the direct or indirect method। अगर हमारे पास प्राइमरी स्टैंडर्ड है तो हम सिंपली इसका वेट लेकर के पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के लिए जो चाहिए इसको डिसॉल्व करेंगे और बना लेंगे इसका सोल्यूशन। यानी कि डायरेक्ट मेथड में a precisely weighed amount of pure solute is dissolved on and diluted to a known volume in a volumetric flask। The concentration of the standard solution is then calculated from the known mass of the solute and the known volume of the solution। फिर हम सिंपल कैलकुलेशन करेंगे और हमें इसका concentration पता चल जाएगी। Compounds such as NaOH react with gases, water and carbon dioxide in the air and thus can't be used as a primary standard। In this case, the standard solution is prepared by an indirect method। The solution is prepared at approximately this desired concentration
It is then standardized against another primary standard to determine its exact concentration. हमें जो concentration चाहिए होगी NaOH की, पहले हम बनाएंगे वो सीधे resolution method से, फिर exact concentration पता करने के लिए हम इसको primary standard के साथ titrate करेंगे and we will find the exact concentration. ठीक है, तो इस टाइट्रेशन को हम वी विल डू दिस टाइट्रेशन इन द फॉलोइंग स्टेप्स. सबसे पहले क्या करेंगे, प्रिपेयर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन. किस लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड को स्टैंडर्डाइज करने के लिए. इन द प्रेजेंट केस विल मेक अ प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, समटाइम्स ऑक्सैलिक एसिड इज आल्सो यूज्ड, by simply weighing a particular amount of potassium hydrogen sulfate and then dissolving it in a definite volume of the solvent as per the desired concentration of molarity. यानी कि इसको हम डायरेक्ट मेथड से बनाएंगे. प्राइमरी स्टैंडर्ड है, हम कैलकुलेट करेंगे हमें मोलैरिटी, पर्टिकुलर मोलैरिटी के लिए कितना वेट कितने वॉल्यूम में लेना होगा और हम इसका एक सिंपल स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाएंगे. ठीक है, तो इसके बाद हम जो कंसंट्रेशन में डिजायर्ड होगी सोडियम हाइड्रोक्साइड की वो हम बना लेंगे. एंड देन हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को स्टैंडर्डाइज करेंगे विद दिस पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट. ठीक है ना, एंड देन और वी विल यूज फिनोल्फथलीन एज एन इंडिकेटर. अगेन वही पिंक वाला कलर हो जाएगा, पहले एसिड में ये कलरलेस है. तो उसके बाद वी विल डिटरमाइन द एग्जैक्ट कंसंट्रेशन ऑफ NaOH. जो हमारा पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कुछ यूं रिएक्ट करता है, वाटर रिलीज होता है एंड इट्स ये हमें मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमारी हो रही है. तो we may calculate the exact concentration of sodium hydroxide solution by using the formula. जैसे कि मैंने आपको समझाया है. तो हमारा सेकंड स्टेप हो जाएगा. Now in order to determine the concentration of acetic acid in commercial vinegar, we will titrate vinegar. एसिटिक एसिड को टाइट्रेट करेंगे किसके साथ, स्टैंडर्डाइज्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ. ये सिंपल सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन नहीं है, ये वो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है जिसको हमने ऑलरेडी स्टैंडर्डाइज किया है पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट के साथ. एंड विल प्रोसीड एज फॉलोज. हम क्या करेंगे, pipette exactly 10 ml of the commercial vinegar sample into a 250 ml Erlenmeyer flask. जो कि फ्लास्क मैंने आपको बताया, हम उसमें 10 ml ले लेंगे कमर्शियल विनेगर और we will use 3 drops of phenolphthalein indicator. Titrate the acetic acid with the standard base to a pale pink equivalence point. यानी कि हम इससे ब्यूरेट से सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते जाएंगे जब तक कि हमारा नीचे का जो हमारा एनालाइट है जब तक ने वो पिंक टर्न हो जाए, जिसका मतलब है कि एंड पॉइंट आ गया, रिएक्शन कंप्लीट होगी. हम ब्यूरेट रिकॉर्डिंग्स ये कर लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे. तो और हमें रिपीट द टाइट्रेशंस एट लीस्ट वंस मोर यूजिंग ए फ्रेश एलिकेट ऑफ विनेगर. रिजल्ट शुड एग्री. इन ऑर्डर टू मिनिमाइज एरर्स, हम जितनी रीडिंग्स ले लें उतना अच्छा. और जब हम उन रीडिंग्स के जरिए कैलकुलेशंस करें तो हमारे रीडिंग्स में बहुत ज्यादा का फर्क नहीं होना चाहिए. यानी कि अगर एक से हमें फॉर एग्जांपल अगर हमारी मोलैरिटी 0.7 आ गई तो दूसरे से 0.72 आ सकते हैं, 0.73 आ सकती है. इट कैन नॉट बी कि एक से 0.7 आ गई और एक से 2 आ गई. दैट कैन नॉट हैपन. दैट मीन्स हमारे इन क्या कहेंगे कैलकुलेशंस में, हमारे एक्सपेरिमेंट में कहीं ना कहीं कोई एरर है. So for the titration of vinegar in this experiment, the specific reaction occurs. इसमें जो titration जो vinegar में हो रही है, this is basically CH3COOH. ये H, ये वाला H, ये वाला हमारा H और ये OH, ये हमें वाटर दे देते हैं और बचता है क्या है, ये वाला C2H3O2 और Na. ठीक है, so we'll calculate the concentration of the strength of the acetic acid by using the formula. इससे हम ये करेंगे molarity of CH3COOH into volume of CH3COOH. molarity हमें पता करनी है, volume हमें पता है कि हमने 10 ml लिया था फॉर एग्जांपल, और molarity of NaOH ये हमें पता है, स्टैंडर्डाइज करके एग्जैक्ट molarity पता है. वॉल्यूम कितना हमने यूज किया NaOH का वो हमें ब्यूरेट रीडिंग से पता चल चुका है. ठीक है, तो molarity of CH3COOH ये कैसे होगी, सिंपल रीअरेंजमेंट से, this into this यानी कि molarity of NaOH into volume of NaOH divided by, इसको इस तरफ लाएंगे तो डिवाइड बन जाएगा volume of CH3COOH. इससे हमें molarity मिल जाएगी CH3COOH की. ठीक है, तो इससे हमें molarity मिल जाएगी CH3COOH की. नाउ स्ट्रेंथ से के लिए हमें क्या करेंगे, we'll multiply molarity with molecular weight and we will get the strength in grams per liter, जबकि molarity हमें moles per liter में मिलती है. Thank you so much. Hope you understood it and hope I have been successful to simplify this experiment. Thank you.